अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो, बेसिसिटी। अगर आप बेसिसिटी ऐड करना चाहो तो देखो, बेसिसिटी ऐड करना चाहो तो ओ पर माइनस कम बेसिक है या ज्यादा बेसिक? कम बेसिक। सी पर माइनस ज्यादा बेसिक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो लिख लीजिए। और वैसे ही मैंने बताया था, वैसे ही मैंने बताया था, जब जब ये कीटो और इनॉल था तो ये लेस एसिडिक फॉर्म थी, ये मोर एसिडिक फॉर्म थी। जो मोर एसिडिक है उसका बेसिक लेस होगा कॉन्जुगेट, इसलिए लिख लो ये कौन सी फॉर्म है? लेस बेसिक। और ये कौन सी फॉर्म है? यस, मोर बेसिक। लेस बेसिक एंड मोर बेसिक। आरएस का फुल फॉर्म होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? कहीं और कुछ मत लिख लेना आरएस। समझ में आया? एक एक बात समझ से चलो, मजा आएगा, आनंद आएगा। अगर उन्होंने एक रिएक्शन बनाया, एक रिएक्शन याद नहीं रखनी, मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिखूंगा, आप प्रोडक्ट बना दोगे 2 मिनट में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम। चले आगे। अब चलते हैं वापस हमारे कल वाले डिस्कशन की तरफ। हमने कहा था कि ये एसीटोन का कीटो फॉर्म है और ये उसका इनॉल फॉर्म है। और अगर हम इस कीटो और इनॉल फॉर्म में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड या काइनेटिकली कंट्रोल स्टडी करना चाहें तो मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ये वाली फॉर्म बढ़ती चली जाएगी और ये वाली फॉर्म घटती चली जाएगी। यही डिस्कशन चल रहा था हमारा। बोलो, सवाल उठता है क्यों, वाई? वाई इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा और इसका अमाउंट घटता जाएगा? आंसर था क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएंगे इक्विलिब्रियम में। इस सारी स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन कंट्रोल थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। आज मैं यही पढ़ाने आया हूं आपको कि किसी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हो या इनऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शंस हो रही हो दुनिया में, उन रिएक्शंस में थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल स्टडी कैसे होती है। आइए जरा शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक अगला, दैट इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड वर्सेस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। शुरू करें। बहुत सिंपल, एकदम पेन रख दीजिए, एकदम पेन, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत। मैं कह रहा बार बार नहीं, इस बार भी जो जैम का सवाल आया था उसमें भी ये लफड़ा था, स्टीरी वाला लफड़ा था। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल काइनेटिक कंट्रोल से ही प्रोडक्ट बनना था, उसका कौन सा बनना था, वरना तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। समझते हैं इस कहानी को, इस पूरी स्टोरी को ही समझते हैं। पेन रख दीजिए एक बार ढंग से। एक एग्जांपल समझते। क्या नाम है तेरा? अरे नाम भी ऐसा होता है यार, हिंदी विंदी नहीं। युक्त, अच्छा युक्ति, स्पेलिंग आ जाती है तेरे को इसकी? मान लीजिए ये युक्ति है और ये एमएससी केमिस्ट्री कर रही है। क्या कर रही है? कोई भी कॉलेज से यूएस एमएससी केमिस्ट्री कर रही है। तो आगे जाके इसको जॉब करनी है, सबको यही करना है, आगे जाके काम करना है हमको। और मैं इसको 2 ऑप्शन इसके सामने रखता हूं। पहला ऑप्शन, एमएससी कर ली है तो किसी पीजीटी प्राइवेट स्कूल में मास्टर बन जाए, प्राइवेट स्कूल टीचर, बिल्कुल एकदम जो मोस्ट कॉमन जॉब है, बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर। और इसको इधर लिखता हूं, प्राइवेट स्कूल टीचर। एक ऑप्शन है इसके पास ये, जो कि हमेशा खुला हुआ है, जिस दिन ये सीवी देगी उस दिन बुला लेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जरूरत है एमएससी की। बोलो, और कोई भी 15,000 में बढ़िया नौकर मिलता है किसने के लिए, कोई बुला लेगा तुरंत। दूसरा इसके पास ऑप्शन है, ये कैम एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। दोनों ऑप्शन है लाइफ में इसके पास, दोनों करने के लिए है इसके पास ऑप्शन। बस फर्क इतना है, इस ऑप्शन में 15,000 मिलता है। कितना मिलता है? और इस ऑप्शन में एक जीरो लग जाता है 150 की। ये तो कॉमन है, इससे भी ज्यादा बहुत, इतना मिलता है। सवाल उठता, अभी थोड़ी देर बाद बोल देगा तो नहीं आएंगे। बस वही समझाना चाह रहा हूं। यही खेल ही यही है, मतलब
आज का पूरा क्लास इसी पे है, तुम कहां जाएंगे और तुम कहां जा पाएंगे, स्टोरी यही है बस। वो एक मीम देखा था ना, मीम आते ना आजकल इंस्टाग्राम पे, एक्सपेक्टेशन, हाँ बस 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 वही वही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, युक्ति के लिए कौन सा रास्ता आसान है? बहुत आसान है। एमएससी करे, सीवी दे, बढ़िया से मेकअप वेकअप करके जाए, प्रिंसिपल तुरंत कह दे कल से आ जाना मैम। हाँ मतलब बहुत नॉर्मल है। अरे मेकअप का इसका मतलब ये मत समझ, पर्सनैलिटी भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया में भाई, छोटा मोटा नहीं है। पर्सनैलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके नाम पे ही तो पूरी इंडस्ट्री चल रही है भारत में एक, और उनके पास क्या है? इससे कैसे टैलेंटेड है आलिया भट्ट, बताना देखे। उसको तो सब कुछ SN1 भी नहीं आता, SN1 छोड़, उसको तो भारत का नक्शा भी नहीं पड़ता ढंग से, सुंदर थी ना बस, और क्या था। तो ये भी अपने आप में फैक्टर है भाई, कोई बड़ा छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा है, इसके नाम पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है दुनिया में। तो वो बता रहा हूं, तो इसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, ये हाईली रिवर्सिबल है। ये जाएगी, 6 महीने काम करेगी, इसका तो नेल पॉलिश का खर्चा भी नहीं निकलना है इससे, 15,000 में क्या होगा, ये दो दो ड्रेस लेगी, खत्म हो जाएगा उसका मामला। इसीलिए ये इसमें और इसमें भटकती रहेगी बार बार। पहले एक स्कूल में जाएगी, नौकरी करेगी 1 महीना, फिर वापस वापस वहीं आ जाएगी बेरोजगार, फिर दूसरी में जाएगी, फिर नौकरी करेगी। मतलब इस तरह का प्रोसेस हमारी लाइफ में चलता रहता है। जब जॉब हमको हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे मिले हैं, तो ऐसे प्रोसेस अक्सर क्या होते हैं, रिवर्स, याद रखना वो रिवर्सिबल होते हैं, पर वो आसान बहुत हैं, बेहद आसान है। बोलो ना, सीवी दिया, अगले दिन नौकरी लग गई। इस तरह के प्रोडक्ट जो आसानी से बन जाएं, जिसमें रिएक्टेंट आसानी से कन्वर्ट हो जाए, उसको कन्वर्ट होने के लिए बहुत मेहनत ना लगे, बट वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो, और उनसे वापस लौटने का रास्ता भी उतना ही आसान हो, उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इस तरह के पाथ्स को कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ। इसका मतलब ये वाला पाथ कौन सा पाथ हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथ। लेकिन अगर इसने इधर अप्लाई किया, तो ये सच है, इसका टेस्ट होगा, डेमो होगा, और डेमो के बाद मैं और डेमो लूंगा, और मैं तो साइकोलॉजिकल भी परेशान करता हूं बहुत भयंकर। पहले देख लेता हूं ठोक बजा के कि मास्टर जिंदगी में मास्टरी करने आया है कि नहीं है, ये सब पार कर ले, मान लो पार कर ले, और उसके बाद ये बन जाए, तो बताओ ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और इसमें अगर जाने का रास्ता मुश्किल था, तो आने का भी बहुत, क्योंकि 1.5 लाख की नौकरी कोई भी नहीं छोड़ता है रातों रात। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब इसमें कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए थी, ये कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल था, ये कन्वर्ट होना बहुत स्लो था, फास्ट नहीं, ये तो तुरंत हो जाओगे ना यार, जाओ अगले दिन आगे। इसको होने के लिए आपको 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकती है, 6 साल भी लग सकती हैं, हो सकता है उसके केपेबल आप 6 साल में भी ना बनो। इस तरह के पाथ जो रिलेटिवली स्लो होते हैं, बट जिनमें बनने वाले प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होते हैं, और जो इरिवर्सिबल नेचर, किस नेचर के, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जिनका बनना भी मुश्किल है तो टूटना भी उससे ज्यादा मुश्किल है। बोलो ना यार, इस तरह के पाथ्स को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड पाथ, राइट। और जब ये मिस युक्ति बनेगी, यहां पे मैडम युक्ति क्या बोलते हैं, मिस ही बोलते हैं ना स्कूल में, मिस युक्ति बनेगी, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। और अगर ये युक्ति मैम बनेगी यहां, तो ये एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। क्या आपको काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक का मामला समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ खड़े करो। तो बताओ फास्ट कौन बनेगा, जल्दी कौन बनेगा, बोलो ना। कम स्टेबल कौन, रिवर्सिबल कौन, स्लो कौन बनेगा, स्टेबल कौन, इरिवर्सिबल कौन। इसीलिए
जैसे अच्छा टेम्परेचर की बात बाद में करें, पर तो ये समझ में आ गया आपको पक्का, क्लियरली समझ में आ गया बोलो। आइए जरा समझते हैं। इसीलिए अगर हम इस एग्जांपल को हटा के नॉर्मल एग्जांपल में चलें और यहां आपको एक्सप्लेन कर लूं काइनेटिक कंट्रोल वर्सेस, तो एक्सप्लेन करता हूं। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रास्ते कौन होंगे जरा बताना? जिनकी जो फास्ट होंगे। कैसे होंगे? और फास्ट का मतलब ही होता है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। क्या आपको समझ में आई ये बात? कितने लोगों को समझ में आई? हाथ खड़े करो। ये फास्ट होंगे, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। अगर बात करें इनकी रिवर्सिबिलिटी की, तो ये कैसे प्रोसेस होंगे? हाँ, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, बहुत जल्द। बोलो। तीसरा बताओ, काइनेटिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट कैसे होंगे? लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो। इसके अगेंस्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल की बात करें तो बताओ क्या होगा? पहला, स्लो होंगे। क्यों होंगे स्लो? बताओ क्यों होंगे स्लो? बोलो। SLO स्लो होंगे, बहुत ज्यादा होंगी। बताओ, रिवर्सिबल होंगे कि इरिवर्सिबल होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। बताओ, लेस स्टेबल बनेंगे कि मोर स्टेबल बनेंगे? हैं? मोर स्टेबल प्रोडक्ट होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ खड़े करो। अगर मैं इसको काइनेटिक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर मैं इसको काइनेटिक डायग्राम, यहां लिखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो सॉरी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ चुप रहे, राइट बोलो यार। और यहां आपकी एनर्जी होती है, मेंशन करते हैं। बोलो। अगर मैं यहां रिएक्टेंट लिख दूं तो दो रास्ते बना रहा हूं। एक रास्ता ये वाला, ये वाला, और दूसरा रास्ता ये वाला। बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? राइट बोलो। और ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? राइट बोलो। बताओ, इसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में ये ज्यादा कहां है? यार ये रही। यहां से लेके यहां करेंगे तो ये हो गई। बोलो, ये किसकी हो गई? ये थर्मोडायनेमिक। बोलो यार। और बताओ, ये किसकी हो गई? किसकी हो गई? काइनेटिकली। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी। ये कम स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी, इसीलिए इसका ये फॉरवर्ड भी कम है, तो इसका ये बैकवर्ड भी कम है। बोलो यार। इट मींस इनमें ना केवल ये फॉरवर्ड कम होता है, बोलो ना यार, इनका ये फॉरवर्ड भी कम होता है एंड इनका ये बैक। इट मींस अगर इधर देखो ना, अरे इसको मारे गोली, इसे क्या लिखना है इधर? इट मींस अगर देखो, ये मैंने रिएक्टेंट लिखा, ये मैंने थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट लिखा, ये मैंने काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट लिखा। बोलो यार। बताओ रिएक्शन कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बताओ फटाक से बताओ। रिएक्शन कैसे कैसे चलेगी? कैसे कैसे नाटक होंगे? सारे नाटक बताओ, सारे नाटक बताओ, कैसे कैसे होंगे? बताओ बताओ। पहले ये आएगा, आएगा। बोलो यार। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे, वापस जाएगा, और वापस जाके फिर ये, और वहां से वापस कभी नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, के का अमाउंट और टी का अमाउंट। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करिए। तो बताओ, लो टेम्परेचर्स पर कौन प्रेफर होगा? कौन प्रेफर होगा? कौन प्रेफर होगा? अरे बोलो ना यार, कौन प्रेफर होगा? प्रेफर एट। और बताओ, हाई टेम्परेचर पर कौन प्रेफर होगा? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ खड़े कर। पक्का? छाप लीजिए। और फिर शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानियां। टेबल पे भी ये लोग चालू कर दिए, पहले तो दीवारों पे लिखते थे। हैं? पूजा सचित दयाल है, यहां पे शुरू कर दिए गए। बीएससी वाले भी इसी लेवल के हो गए क्या? गांव में होता था ममता वेड्स, ममता और दिल बना के राज, यहां भी चालू हो गए गे? ये एरोज वेरोज सब बनाना बहुत ढंग से। ये हाँ ठीक है, ये सही से बनाना एरोज वगैरह, है ना? ये रिवर्सिबल एरो है, इरिवर्सिबल एरो है।
हो गया, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं अच्छा आइए एक एग्जांपल लेके, अभी तक हमने सिर्फ बातों के थ्रू जाना है, आइए एक रिएक्शन लेके समझना शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक में तभी चीजें समझ में आएंगी जब रिएक्शंस होगी, अदर हवा में तो कितनी बातें करते रहो उनका कोई मतलब नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद वन रिएक्शन। आइए एक रिएक्शन लेके कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी कहा जाता है इनको, और इनका बहुत चर्चा होगा इस चैप्टर में, मतलब इतना होगा मैं कह रहा हूं लगभग लगभग 3-4 क्लास बाद तो हर क्लास में इनकी चर्चाएं होंगी आपके। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हमारे लिए, नेम रिएक्शन में तो जगह जगह काम आएगा। माइकल टाइकल चाय क्या क्या होगा कहानी उस सब में होगा। इस कंपाउंड के रिएक्शन करवा रहा हूं मैं HCN से। किस रिएक्शन करवा रहा हूं? HCN। HCN HCN आप जानते हो H पे प्लस होगा और साइनाइड पे राइट, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? साइनाइड, CN माइनस, राइट बोला। तो CN माइनस अटैक करेगा राइट, क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड तो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से तो करते नहीं है पहले। तो आइए जरा शुरू कर देते हैं साइनाइड का अटैक। अब हमारे पास अटैक करने के लिए दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वाला, यहां पे डेल्टा प्लस है या नहीं बोलो यार। और अगर हम इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो यहां भी डेल्टा प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा? वो अलग बात है कि यहां पे डेल्टा प्लस कम आएगा। पहले बताओ क्यों कम आएगा? क्योंकि जब हम इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, जब हम इसकी कैनोनिकल ड्रॉ करें, तो इसमें प्लस आ रहा है, उसकी कैनोनिकल ये वाली है, और इसको और एक बार चला दे तो एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। अरे होगी ना, इसमें प्लस आ रहा है, सीधी सी बात है। प्लस ज्यादा वहां रहेगा जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, और किस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी। अगर हम इन दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के कंपेयर करें तो ये वाली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस पास पास है और यहाँ अनलाइक चार्जेस दूर दूर है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं? ये कैनोनिकल ज्यादा स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी, तो ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज कहां रहेगा? इस वाले कार्बन पर। बोलो, इट मींस इस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव, इस कार्बन पर कम पॉजिटिव है। तो बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? ये वाला। कौन सा कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक है? ये वाला। बताओ तो बताओ फास्ट अटैक कहां होगा? फास्ट अटैक वहां होगा जहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। चार्ज जितना ज्यादा चार्ज जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा, कोलिजन जितनी ज्यादा रिएक्शन गोज फास्टर। बोलो ना। इट मींस अगर हम फास्टर की बात करें तो फास्ट के केस में साइनाइड कहां अटैक करेगा? इसको कहा जाता है डायरेक्ट एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ये है डायरेक्ट एडिशन। ये डायरेक्ट एडिशन हो गया, ये डायरेक्ट एडिशन हो गया। अरे यार यहां पर क्या जुड़ गया? CN बोलो यार, और H प्लस ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो, और यहां क्या बन गया? OH। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एडिशन। बताओ ये किस रास्ते के थ्रू गया है? काइनेटिक। किस रास्ते के थ्रू गया है? ये काइनेटिकली कंट्रोल पाथ था। बोलो यार, अगर ये काइनेटिकली कंट्रोल पाथ था तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। कैसे बना होगा? फास्टर। बोलो यार, लेकिन रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल। बट अगर साइनाइड आराम से बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे यहां अटैक करे तो ये बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां घूमेगा। बोलो यार, और अल्टीमेटली क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? बोलो ना, यहाँ डबल बॉन्ड और OH ऐसे आ जाएगा। बोलो, और यहाँ जुड़ जाएगा साइनाइड, ये टोटोमराइज हो जाएगा। ये एक इनॉल फॉर्म है और इनॉल फॉर्म तुरंत काय में चली जाती है, तुरंत काय में चली जाती है। बोलो यार, या तुरंत कीटो फॉर्म में चली जाएगी। तो ये चीज हो जाएगी आपकी डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एडिशन। और डेफिनेटली इस तरह से जो प्रोडक्ट बना वो स्लो बना है, तो वो कैसा प्रोडक्ट हो गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या आप समझ गए? बताओ इस पूरी रिएक्शन की कहानी क्या होगी? स्टोरी अगर बोलना चाहे तो इस पूरी रिएक्शन की स्टोरी क्या होगी? पहले साइनाइड यहां टक्कर मारेगा ज्यादा ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द साइनाइड पहले यहां टक्कर मार रहे होंगे। बोलो ना यार, और ये धीरे 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 ये बन रहा होगा, लेकिन ये धीरे 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 वापस यही बन जा रहा होगा। बोलो, इसका तो अगर लो टेम्परेचर्स की बात करें, किसकी बात करें?
तो डेफिनेटली केवल यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे उस प्रोडक्ट तक जाने का जो बैरियर है वो बैरियर क्रॉस नहीं हुआ होगा। इट मींस ये कब बनेगा, कब बनेगा? लगभग लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोडक्ट मेजर होता है। पर अब बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 20, बोलो 30, 40, 50, धीरे 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 फटाफट वापस जाएगा। और जैसे ही एक टेम्परेचर जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया तो ये काई में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और उधर से वापस लौटते। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका अमाउंट, और लगभग लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टेम्परेचर पर ये क्या बन जाएगा? मेजर। क्या आपको समझ में आया? तो बताओ पूरी स्टोरी क्या होगी? आप इस पूरी स्टोरी को समझाएं तो क्या होगी? बताओ 80 डिग्री की पूरी स्टोरी समझाओ, 80 डिग्री पूरी स्टोरी क्या हो रही होगी? बताओ 80 डिग्री पे फास्टर कौन बन रहा होगा? यही फास्ट तो हमेशा यही बनेगा, लेकिन ये वापस आ रहा होगा और वापस आके सारा कहां जा रहा होगा? राइट बोलो। इसलिए आपसे कोई सवाल पूछे, बताओ 80 डिग्री पर पहले कौन बनेगा? पहले तो यही बनेगा, क्योंकि इसको बनने के लिए अगर 10 किलो जूल चाहिए तो इसको बनने के लिए 50 किलो जूल, तो टक्कर पहले यहां हो रही होंगी। पहले ये बनेगा, धीरे धीरे ये वापस जाएगा और लास्ट में क्या बनता चला जाएगा? कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। तो बताओ क्या बोलोगे? जितनी पोलैरिटी ज्यादा, बोलो दोबारा बोलो, जितनी पोलैरिटीज उतना चार्ज ज्यादा, जितना चार्ज ज्यादा उतनी रिएक्शन फास्टर, और वो रिएक्शन प्रेफर होंगी काइनेटिकली। जितनी चार्ज कम स्लोअर, और वो प्रेफर होंगी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। क्या आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? ये इसका पूरा काइनेटिक डायग्राम है। ये था हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। क्या था? धीरे 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 ये कन्वर्ट हो, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, बोलो यार। और ये इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया? वो O माइनस वाला, फिर H प्लस डालने के बाद यहाँ ये मैंने एक में लिख दिया था, राइट बोलो यार। और फिर धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो रहा है? ये प्रोडक्ट में, राइट बोलो। देखो इस तरफ जाने की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है कि नहीं है? अरे इस तरफ जाने की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है कि नहीं, बोलो यार। और इस तरफ जाने की एक्टिवेशन एनर्जी कम है कि नहीं, बोलो यार। तो बताओ पहले ये इधर जा रहा होगा, फिर ये वापस इधर आ रहा होगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने पे सारा क्या बन जाएगा? कौन सा प्रोडक्ट हो गया? थर्मोड कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, छाप लीजिए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। 3 4 5 6 कंक्लूजन है, सारे नोट कर लीजिएगा। कंक्लूजन नंबर 1, चार्ज ज्यादा होगा वो फास्टर जाएंगी और वो काइनेटिकली कंट्रोल होंगी। चार्ज कम होगा स्लोअर जाएंगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिकली कंट्रोल फास्टर बनेंगे, बट वो सारे के सारे रिवर्सिबल होके थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब परीक्षा में कोई पूछे क्या हायर टेम्परेचर पे ये वाला नहीं बन रहा था? गलत जवाब, उल्टा ज्यादा बन रहा था, उल्टा खूब बन रहा था, पर बन बन के वापस चला जा रहा था। और नोट कर लो कॉपी में, डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट्स आर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स, कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट्स आर थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट्स आर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स, कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट्स आर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स। दो लेक्चर रहते हैं आपके अन्नू मैम के मैकेनिज्म के ना, मैंने पूछा था क्या आपने करा दिया, क्या वो भी कराएंगी? वो आके अभी जयपुर है, और मैकेनिज्म के 2 लेक्चर, एक तो डायरेक्ट एडिशन वर्सेस कॉन्जुगेट एडिशन, इसका एक चैप्टर ही है पूरा। मैकेनिज्म का हमारा नहीं, मैकेनिज्म में इसमें हमारा इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ उसका ब्रीफ आइडिया है। और आप ये कैसे देखेंगे चार्ज कहां पे ज्यादा होगा? जब भी दुनिया में ऑर्गेनिक में कोई उत्तर ना मिले, उत्तर देगा रेजोनेंस, तुरंत आरएस बनाया करो, उत्तर पाया करो। सबके आंसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देती हैं। जब जब तकलीफ हो आरएस बना लिया करो।
ये रामबाण है ऑर्गेनिक का, आज नहीं, कहीं कभी किसी क्लास में जाओ दुनिया में, ऑर्गेनिक में जब जब तकलीफें आए आरएस देगी उसका जवाब, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में आरएस जवाब देगी उसका। इसलिए मेरा फेवरेट डायलॉग है, ऑर्गेनिक में जब भी हो जाए बहस, हमेशा बना लो आरएस, उत्तर मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। खेल तो स्ट्रक्चर बनाने का ही है। नोट कर लिया, ये छाप लीजिए, बस हल्का हल्का बना लो ऐसे 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 करके। यार रहने दो यार, ये बना हुआ कर, स्लाइड तो रहेगी तुम्हारे पास। ये कुछ कंक्लूजन्स है, ये भी घर पे नोट कर लोगे, जो मैंने बोला वो अंग्रेजी है उसकी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, चमकाना होगा, टेम्परेचर पे सब वही है रे, अरे अंग्रेजी है उसकी यार, सब वही लिखा था, बस खत्म हो गया। ठीक है, आइए अब इस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, उसको अप्लाई करें हमारे चैप्टर में। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, पर बोलो ना यार, उस कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करते हैं हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में। लेट्स अप्लाई। एक एग्जांपल लिया मैंने, अच्छा याद करो, हमारा पूरा इस चैप्टर में ध्यान इनॉल बनाने पे था, जो अगले ही 10 मिनट में इनोलेट बनाने पे शिफ्ट हो गया है। तो ये मान के चलो, मैं आज कल परसों जिस दिन तक ये नीम रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, हर दिन आऊंगा और एक ही काम है मेरा, तरह तरह के इनोलेट बनाना। क्या है? तरह भांति भांति के इनोलेट बनाना, इसका इनोलेट, उसका इनोलेट, रामू का इनोलेट, सीता का इनोलेट, गीता का इनोलेट, ऊपर वाला इनोलेट, नीचे वाला इनोलेट, बस यही काम और कोई काम नहीं है। हर रिएक्शन में इनोलेट ही है, बस तरह तरह के इनोलेट है। इसलिए आपका दिमाग में एक ही फोकस होना चाहिए, मुझे बस इनोलेट की स्टोरी समझनी है। तो हमारा ध्यान था इनोलेट बनाना। क्या था? आइए हम एक कंपाउंड लेते हैं और कहानी को शुरू करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं, इनोलेट बनाने वाला कॉन्सेप्ट और ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो वाला कॉन्सेप्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड, अच्छा इनोलेट बनाने के लिए मुझे किसका अटैक कराना पड़ेगा? बेस। समझ में आ रहा है? अरे यार मैं भाग जाऊंगा यार ऐसे। इनोलेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या उतारना पड़ेगा? क्योंकि बेबी को, हाँ वो उतारना है मेरे को। उतार दिया मैंने बेस, ये रहा बेस। कैसी स्पीसीज है बेस? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। हिंदी में बोले तो जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है डेंसिटी, वो स्पीसीज है। तो बताओ इसे किसकी तलाश है? नीचे चाय वाला भी बता देगा बात, तो वो मैगी वाला, वो मैगी छोड़ो चखने वाला बता देगा, नीचे खड़ा है जो जो भुंजे बेच रहा है, कि अगर इस पर माइनस है तो इसको प्लस की तलाश है। वही जो सब दुनिया को है। बताइए इस पूरे मॉलिक्यूल में प्लस कहां कहां मौजूद है? यहां मौजूद है, बोल नहीं रहे हो, बोलो ना यार। इस कार्बन पे मौजूद है, बोलो। पर चलो कार्बन की बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात करूंगा हाइड्रोजन की। इस हाइड्रोजन पे मौजूद है? अरे है। और इस हाइड्रोजन पे मौजूद है? बताओ सबसे ज्यादा प्लस इन तीनों में कहां मौजूद है? इस कार्बन पे। उसके बाद प्लस कहां मौजूद है? इस हाइड्रोजन पे, पक्का। और इस हाइड्रोजन पे जो प्लस होगा वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि इधर तो एल्किल ग्रुप जुड़ा है यार, तो उसको दे रहा है। बोलो ना भाई। इसका मतलब मैं इस स्पेसिस से पूछूं, इस बी माइनस से, कि बता तेजीब किसके लिए लपलपाएगी सबसे पहले? कहेगा उसके लिए जहां पर भर भर के प्लस चार्ज है। बोल नहीं रहे हो तुम लोग। इसका मतलब सबसे पहले ये आक्रमण करना चाहेगा यहां पर। बोलो यार। और चलो इसको सिंपल ऐसे
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, टू टू, ये कर दिया, बोलो ना, बी अटैक कर दिया, O माइनस, और ये वाला इंटरमीडिएट। आगे की कहानी आगे जाने क्या बनेगा, अभी तो मैंने इंटरमीडिएट बना दिया, बोलो नहीं। इस तरह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या बना दिया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना दिया। बनाया नहीं बनाया, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब मैंने इससे पूछा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, कहेगा टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा तो अटैक इधर तो करूंगा, पर मैं वापस भी आ सकता हूं, बोलो यार, मैं इधर भी कर सकता हूं और इधर भी कर सकता हूं, बोलो। और अगर तूने ठीक ठाक टेम्परेचर दे दिया तो मैं इस पे भी टूट पड़ूंगा, बोलो ना यार। और अगर ये इस पे टूट पड़ेगा तो बताओ इस पर लेस चार्ज था कि मोर चार्ज, बताओ ये कौन सा रास्ता है, थर्मोडायनेमिक की काइनेट है। इसका मतलब इस तरफ ये कैसे रास्ते से गया है और उस तरफ कैसे रास्ते से गया है, काइनेटिकली कंट्रोल जब ये गया तो इसने बिहेव किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जब ये गया तो इसने बिहेव किया एज ए एज ए एज ए एज ए एज ए बेस। और मिला क्या हमें, मिला क्या हमें, मिला क्या हमें, यस इनोलेट। क्या मिला, जो कि एक ट्राइगोनल इंटरमीडिएट है। क्या है, ट्राइगोनल ये कैसा इंटरमीडिएट है, टेट्रा। वो कैसा इंटरमीडिएट है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी तो रास्ता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जब एज ए बेस काम करेगी तो वो रास्ता है थर्मोडायनेमिकली। इसीलिए आपने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी कैसी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और बताओ बेसिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, बोलो ना कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मो है बोल नहीं रहे हो, कैसी प्रॉपर्टी है, थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। क्या आपको समझ में आया, क्या आया, क्या बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इस पर अटैक कर सकता होगा तो वो पक्का पहले इस पे ही अटैक करेगा, क्योंकि वो रास्ता फास्ट है, वो रास्ता। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, पागलों की तरह काम आएंगे। बार बार आपको सिलेक्शन ऑफ बेस, बहुत लंबी चौड़ी कहानी से यही काम आएगा, बार बार यही काम आएगा कि एल्डोल में NaOH क्यों लिया, है ना, दूसरे वालों में ETOH माइनस क्यू, ETO माइनस क्यू लिया बेस। आपको सब एक एक बात इनसे समझ में आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, अगर ये इस पर अटैक कर सकता होगा तो पहले इसी पे करेगा, मतलब फर्स्ट अटैक इस पे होगा तो पहले बेस एज ए क्या रिव्यू करेगा, बट अगर वो रास्ता है तो रिवर्सिबल हो या अटैक कर ही ना पाए तो फिर वो रास्ता है। क्या आपको समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से कर सकते हैं, चाहो तो इसको एमओटी समझ लो, चाहो तो एमओटी। अगर ये A- का मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर वो बता दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया, बोलो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा स्टार CO, सॉरी पाई स्टार C हो गया आपका, बोलो यार, और वहां पर हो गया सिग्मा स्टार CH। अरे बोलो ना यार, अरे कौन से ऑर्बिटल में अटैक करेगा, सिग्मा स्टार CH ना, और एक कौन से में करेगा, पाई स्टार C, बोलो ना यार। तो बताओ दोनों में से कौन सा रास्ता आसान है, दोनों में से, हाँ ये रास्ता फास्टर होगा, अरे लेस ये होगी इसकी, तो ये रास्ता कैसा होगा, बताओ इसकी मोर ये होगी, तो बताओ ये रास्ता कैसा होगा। क्या आपको समझ में आ गया, कितने लोगों को पक्का समझ में आ गया, हाथ खड़े करो। इसीलिए अगर आपको किसी रिएक्शन में केवल इनोलेट बनाना है
और इनोलेट के अलावा दूसरा रायता नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझ। अगर आपको किसी रिएक्शन में है सिर्फ इनोलेट बनाना है और इनोलेट के अलावा और कोई रायता, तो फिर आपको इस बेस का मुंह बंद करना पड़ेगा जिस मुंह से ये इधर अटैक मारता है। ऐसे केसेस में आप वो बेस नहीं लिख सकते जो बेस न्यूक्लियोफाइल भी बन सकते हैं। बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत मजा आएगा जीवन में। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे केसेस में आपको कुछ और बेस लेने पड़ेंगे, आगे समझाऊं उनको क्या कहते हैं, बोलो। और मान लो आपको अटैक ही सिर्फ ये करवाना, ये नहीं करवाना, तो फिर आप ऐसे बेस लीजिए जिनसे काइनेटिकली कंट्रोल रास्ते आसान हो जाए, जो हाईली न्यूक्लियोफिलिक हो, बोलो यार, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, और इनके यही वाले रास्ते आसान हो। समझेंगे जीवन में आगे क्या होता है। कितने लोगों को काइनेटिक कंट्रोल वर्सेस थर्मोडायनामिक कंट्रोल को अप्लाई करना आ गया? हाथ खड़े करिए, नोट कीजिए। ऊपर लिखेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड बेसिसिटी। काइनेटिकली कंट्रोल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड बेसिसिटी। टॉपिक का नाम न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेसिस, वही चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेसिस। लिख लिया? कितना टाइम लगेगा रे, कितना टाइम लगेगा रे बाबा। ये कॉपी में जरूर लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोलेट जो है वो ट्राइगोनल इंटरमीडिएट है, और इस तरफ जो बना हुआ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। और लिख लो ट्राइगोनल इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जाते हैं रेजोनेंस के थ्रू, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते, लेकिन इसलिए कई बार फिजन हो जाता है। लिख लो इनका, फिजन हो जाता है कई बार। फिजन मतलब वापस टूट के वापस चले जाते हैं, स्टेबल नहीं होते। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, फिजन हो जाता है इनका। तो ये लिख सकते हो कॉपी में, लेस स्टेबल। ये रास्ते सदा लेस स्टेबल जाते हैं ही, पता ही है, ये तो काइनेटिक रास्ता लेस स्टेबल ही है। और ये रास्ते हमेशा किसकी तरफ ले जाते हैं? मोर स्टेबल रास्तों की तरफ ले जाते हैं। ये फिजन हो जाता है, फिजन मतलब वापस निकल जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और बेसिस के बीच ही डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करें। मान लो हम एक ऐसा कंपाउंड लें जिसमें इनोलेट भी अनेक तरह के बन सकते हैं। अभी जैसा कंपाउंड लिया जिसमें इनोलेट भी बन सकता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी, राइट बोला यार? अब मान लो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को हमने कहानी से अलग कर दिया है, मान लो हम इनोलेट ही बना रहे हैं, लेकिन इनोलेट बनने की संभावना भी एक से ज्यादा हो। मान लीजिए हमने एक इस तरह का कंपाउंड ले लिया, ऐसा अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया, अनसिमेट्रिकल कीटोन, राइट बोलो। बताओ इसके अंदर कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। एक ये वाली, बोलो ना यार, और दूसरी ये वाली। यस और नो? यस और नो? बताओ दोनों में अगर चार्ज रखे, उसको तो छोड़ ही दो, न्यूक्लियोफाइल वाली कहानी को छोड़ ही दो, दोनों में अगर चार्ज रखें तो आपके हिसाब से दोनों में चार्ज किसमें ज्यादा है? बताओ। इस पे चार्ज ज्यादा है पक्का, और इस पे चार्ज कम है पक्का। क्या ये आपको बात समझ में आई? आई क्या? इसको डबल लिखेंगे, इसको ट्रिपल डेल्टा कर देंगे, डेल्टा वहां होगा। वो बोलो यार, समझ में आ गया आपको ये वाली बात? मान लीजिए मैंने कोई बेस लिया और उस बेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मोर चार्ज वाले पे पहले अटैक करता है। बेसिसिटी के अंदर भी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। अभी क्या हो गया? पहले तो हमने डिफरेंस किया न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, और अब आगे बेस वर्सेस बेस। मान लो वो इस पर अटैक पहले करता है, तो बताओ ये वाला रास्ता कौन सा रास्ता जाएगा? काइनेटिक
बोलो ना यार, कौन सा रास्ता जाएगा? काइनेटिक। बोलो। और इससे जो इनोलेट बनेगा वो ये वाला इनोलेट होगा। अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो ना भाई। और मान लो कोई दूसरे बेस है जो उनको पसंद ना करके इनको पसंद करते हैं, और मान लो अटैक यहां करते हैं, तो इनसे जो रास्ता जाएगा वो कौन सा जाएगा? समझ में आया क्या? आप ही बताइए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल इनोलेट कौन? वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है यार। तो आप कह सकते हो ये वाला रास्ता मोर, बोलो ना यार, ये वाला रास्ता मोर स्टेबल इनोलेट बना रहा है, बना रहा है, और इस वाले रास्ते से लेस स्टेबल इनोलेट बन रहा है। बोलो भाई, बोलो। दुनिया में ऐसे बेस, वो सभी बेस जो ये वाला रास्ता अपनाते हैं, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को खाते हैं और लेस स्टेबल इनोलेट बनाते हैं, उन बेसिस को कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस। और दुनिया के वो सभी बेस जो लड़ाई लड़ते हैं, ज्यादा चार्ज की पे अट्रैक्ट नहीं